Okay, Milan, you got the answer? No, sir, I'm still finding it. Okay, let me know when you're done. Yes, sir.
Oh, I was speaking something actually, and I was muted. So basically, you have to use the conservation of linear momentum over here of the whole system, and you'll be able to find the answer. यहाँ पे inelastic collision है ना, तो that means वो चिपक जाने वाला है, जो बॉल है रॉड पे चिपक जाने वाला है ना. आपका आंसर क्या रहा है मिलन? What is your answer, मिलन? So one moment sir, एक मैंने calculation error कर दिया sir cutting में से, एक second. Okay. Just letting you know. It's 3u by 4l. So you are saying it is 3u 3u by 4l. by 4. Okay, this is omega. Okay. तो हमको करना है क्या? फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द कोलिजन. तो यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? इस रॉड को, इस वाले रॉड को और इस बॉल को एक सिस्टम मान लेते हैं, और इस सिस्टम पे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है तो टॉर्क ही नहीं आएगा, राइट? टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? आर क्रॉस एफ. या तो आर जीरो हो जाए, फिर एफ जीरो हो जाए, या फिर उनके बीच का एंगल जो है जीरो हो जाए, है ना? तो तीनों केस में जीरो हो जाने वाला है टॉर्क. तो इस केस में एफ जीरो है ना? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम which includes this rod and this ball, right? So together the system will have a net torque zero. Okay, तो पहले collision के पहले और collision के बाद दोनों केस में हमारा linear momentum सेम ही आने वाला है. That means angular momentum has to be conserved. So किसके अबाउट हम एक्सिस एक फिक्स कर लेते हैं, वो है हमारा एच एक्सिस, है ना, हिंज. उसके अबाउट हमारा मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं. तो इनिशियली कितना एंगुलर मोमेंटम? इसका तो जीरो हो गया क्योंकि रॉड जो है मूव कर ही नहीं रही. इसका क्या हो जाएगा भाई? एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई? आर क्रॉस पी, राइट? सो पी इज ओवर हियर इन दिस डायरेक्शन, आर इज फ्रॉम हियर टू हियर. तो आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर इनटू पी, ऐसा कर सकते हैं ना. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा. और एल, तो ये भी एल ही दिख रहा है, ये भी एल ही दिख रहा है, ठीक है. तो ये वाला एल को मैं ऐसे छोटा एल लिख देता हूँ ना, छोटा एल, है ना. आर, ना आर परपेंडिकुलर मतलब एल आ जाएगा यहाँ पे, पी मतलब एम इनटू पी. तो दिस इज द angular momentum of the whole system before the collision, and after the collision also the angular momentum has to be same because the net torque on the system is zero. ठीक है. तो आफ्टर जब ये collision हो जाएगा तो मान लो कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा तब, है ना. वही आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है. तो मास जो है यहाँ पे चिपक जाने वाला है, एंड दिस होल सिस्टम इज गोइंग टू रोटेट विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. तो हम क्या करेंगे भाई? अब हमको लीनियर फिर से एंगुलर मोमेंटम निकालना है सिस्टम का, है ना. अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो लेट अस फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रॉड. क्या बोलते हैं इसे? एच के अबाउट. तो एच के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई? एक रॉड का उसके एंड में मान लो एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसके अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? याद आ रहा है? ml स्क्वायर बाय 3 होता है ना, आई गेस, है ना. तो ये हो जाएगा आई कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का इस केस में आफ्टर द कोलिजन की बात कर रहे हैं. आफ्टर कोलिजन पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा? इसका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट मींस m इनटू l स्क्वायर बाय 3 प्लस और क्या हो जाएगा भाई? इसका बॉल का तो m l स्क्वायर ही हो जाएगा, राइट? m l स्क्वायर, है ना. तो ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, है ना. तो अब ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस एल कितना आ जाएगा? आई ओमेगा, दैट मींस m l स्क्वायर बाय 3 प्लस m l स्क्वायर इनटू ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्योंकि पहले जो मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन जितना एंगुलर मोमेंटम था उतना ही आफ्टर द कोलिजन आ जाएगा, दैट इज l इनटू m इनटू ओमेगा. ठीक है. और सॉरी यहाँ पे क्या है? ये u है, u सॉरी, है ना.
तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा निकल गया यहाँ से, राइट। यहाँ से क्या आ जा रहा है हमारा आंसर, सो एम एम दोनों साइड में कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस दिस विल बिकम m into l स्क्वायर l स्क्वायर बाय 3 प्लस l स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, यही वाला मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इक्वेशन, दिस विल बिकम l इंटू एम इंटू, ठीक है। तो l, चलो एम तो चलो कट गया है ना, और एल भी एक पावर हटा सकते हैं, है ना। ओके, सो नाउ यू गेट यू नो ओमेगा इज इक्वल टू कितना बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाटएवर यू बाय 3l plus 1 4l 3, ओके, सो यू गेटिंग द सेम आंसर, राइट। आपने भी ऐसे किया जैसे मैंने किया, फिर किसी और तरीके से किया? नो सर, सेम वे सर, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके फिर उस साइड पे लेके जाके कट करके सर। चलो भाई, ओके, सो अभी तक हमने देखा, क्या देखा अभी तक हमने देखा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, वो देख लिया, मोमेंटम, ओके। नाउ ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट यू नो, अब मोशन इन जनरल की बात करते हैं ना। अभी तक तो हम देखो रोटेशन कर रहे थे, फिक्स एक्सिस क्या वो है ना, बट ऐसा भी हो सकता है एक्सिस फिक्स ना हो, एक्सिस इन इटसेल्फ कैन बी इन मोशन, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि खाली एक ही जगह पे फिक्स एक्सिस है और रोटेट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी रोटेट करते करते ट्रांसलेशन में भी है। सो व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन, है ना, दीज आर द टू यू नो सेपरेट एंटिटीज। हमने अभी तक जो रोटेशनल मोशन से पहले पढ़ा था, वो ज़्यादातर हमने क्या पढ़ा था, प्योर ट्रांसलेशन पढ़ा था, कि बॉडी जो है उसमें हर एक पॉइंट का, मतलब जितने भी पार्ट, ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ द बॉडी विल हैव द सेम वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, है ना। उसके बाद ना सर्कुलर मोशन में थोड़ा बहुत एक तरीके से हल्का आइडिया लग जाता है, बट यू नो रोटेशनल मोशन में बेसिकली हमने देखा कि क्या, कि ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं एक बॉडी के, या फिर कॉम्पोनेंट्स एक बॉडी के, दे कैन हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम हो, तो उसको हम बोल देते हैं और दे आर जस्ट गोइंग अबाउट अ सर्कल, अबाउट अ फिक्स, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट सबके सब सर्कल में जा रहे हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड प्योर रोटेशन, ठीक है। सो we can have, you know, we can just describe or categorize the motion into 3 categories, है ना, like you know, यस सर। so one can be what, pure translation, another can be what, pure rotation, and third one can be combined, rotation plus translation, ओके। तो अभी तक हमने जो है, अभी तक हमने पहले प्योर ट्रांसलेशन देखा था, है ना, सब काइनेमेटिक्स डायनामिक्स जो करा था हमने, उसके बाद प्योर रोटेशन थोड़ा अभी हमने चालू किया था देखना, है ना, हमने एक्सिस फिक्स कर रखा था। अब क्या, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, मतलब एक्सिस भी मूव कर जाए, फिर किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, वो भी पॉइंट अब मूव करता रहता है ना, तो दिस इज कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ओके। सो इसमें क्या होता है, दिस इज, तो ये जेनरिक केस हो गया ना, सो वी कैन कॉल दिस यू नो मोशन इन जनरल, इन जनरल, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा जेनरिक केस हो गया। उसका एक स्पेशल केस हो गया प्योर रोटेशन, उसका एक स्पेशल केस हो गया प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है, जितने भी बॉडी होते हैं ना, उसमें कुछ भी पार्टिकल, मान लो कि दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्टिकल्स और वेरियस कंपोनेंट्स, हर एक कंपोनेंट का वेलोसिटी सबका, लीनियर वेलोसिटी सबका सेम रहता है, समझ में आया ना, यानी जितनी मान लो डेल्टा टी टाइम में इसने डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया, फिर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये भी उतना ही करेगा, ये भी उतना ही करेगा, राइट। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। बट मेरे को भी आपका आवाज थोड़ा ब्रेक होके आ रहा है। सो फिर आई गेस मेरे ही नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा सर, मुझे मोस्ट तो वैसे रिक्वायर्ड, सुनाई दे रहा है सर, आई कैन मेक आउट।
मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी मेरे को क्या कभी कभी दिखाता है, वो वीक कनेक्शन दिखाता है मेरा, बट फॉर द टाइमिंग ऐसा कुछ होता नहीं है ना। एनीवेज वट एवर इन आवर हैंड वी कैन डू राइट। सो लेट मी चेक कि मेरा राउटर ठीक हो गया, तो फिर अगर मेरी तरफ से इशू होगा तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। स्पीड तो ठीक ही आ रही है मेरे नेट की। ओके फाइन। सो ओके मिनल, इज इट बेटर नाउ? Yes sir, it is sir. मे बी द इशू वाज फ्रॉम माय साइड बिकॉज अभी मैं राउटर पे वापस आ गया, पहले मैं डेटा पे था, मोबाइल डेटा पे। तो चलो Yes sir. हाँ, सो प्योर ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, हर एक पार्टिकल उस बॉडी का, जो प्योर ट्रांसलेशन, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, सेम ही होता है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, है ना। अब Yes sir. कैसे भी जाए, ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, कैसे भी जाए, सारा पार्टिकल है ना। रोटेशन में क्या होता है, देखो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम नहीं होगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होने वाला है। यानी कि अगर ये रिजिड बॉडी है, प्योर रोटेशन कर रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो ये हमारा इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है ना, तो ये हो सकता है इस पॉइंट का तो भाई वेलोसिटी जीरो हो जाने वाला है, इस वाले का वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, इस वाले का और ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आया? इस वाले का बहुत ज़्यादा होगा, राइट, है ना। राइट, तो लीनियर Yes वेलोसिटी sir. सारे पार्टिकल्स सर में, आपका एक बार स्क्रीन अभी पॉज हो रखा है सर. बट आई हैव नॉट पॉज्ड इट। हो सकता है कुछ इशू आ रहा हो नेट का, बट आई हैव नॉट पॉज्ड इट फ्रॉम माय Yes साइड। sir. Wait. No सर, हाँ आप दिख रहे हैं सर, आप दिख रहे हैं. ठीक है, सो तो देखो हर एक पार्टिकल का हो सकता है ना वेलोसिटी सेम ना हो प्योर रोटेशन में, है ना। प्योर ट्रांसलेशन में हर एक पार्टिकल का क्या होता है, अगर वो बॉडीज इन प्योर ट्रांसलेशन होता है, उसका हर एक पार्टिकल विल हैव द सेम वेलोसिटी। ओके, प्योर रोटेशन में क्या होता है, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग हो सकता है। जैसे मान लो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है रिजिड बॉडी का, है ना। तो इस एक्सिस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनका वेलोसिटी तो जीरो हो जाने वाला है ना। और उसके एक्सिस के जितना पास होगा उसका उतना कम होगा, जितना दूर जो होगा पार्टिकल उसका वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, राइट, आर इन टू ओमेगा, राइट, है कि नहीं। राइट, यू कैन थिंक, अगर यहाँ पे मान लो अगर ये बॉडी यहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो यहाँ वाला पार्टिकल उसका और ज़्यादा वेलोसिटी होने वाला है ना। राइट, आर इन टू ओमेगा, ओमेगा तो दोनों, लेकिन सबका ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, यानी दे विल मेक वन कंप्लीट सर्कल इन द सेम टाइम। यानी ये भी जो है अपना सर्कल उतने ही समय में करेगा जितना ये वाला जो पार्टिकल है अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तो जितना टाइम इसको लगेगा एक सर्कल Yes कंप्लीट sir. करने में, राइट। सो ओमेगा सबका कांस्टेंट होने वाला, राइट। सो दिस इज व्हाट सबका वेलोसिटी कंपोनेंट होने वाला, velocity of each particle or component is same. Over here what is same, over here the omega is same, omega is same for every particle of the body, of every particle of, on the body, okay. Okay, now talking about combined rotation plus translation. अब इसमें क्या है, इसमें नहीं ये सेम होने वाला नहीं ये सेम होने वाला है ना, इसके इसमें दोनों का कंबाइंड है, बट दिस कंबाइंड मोशन, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, है ना, जिसको हम मोशन इन जनरल बोल सकते हैं, है ना। ओके, उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसको तोड़ सकते हैं, उसको हम प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन मोशन की तरह देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसे कि ओके, कोई भी अगर रिजिड बॉडी है हमारे पास, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक पॉइंट को हम रेफरेंस मान लो, जनरल मान लिया कि ठीक है भाई, हमारा एक ये मतलब ये वाले हम पॉइंट का मोशन देखते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन का लिए देखेंगे कि हाँ भाई ये पॉइंट जो है उसकी वेलोसिटी कुछ है, और उसके रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स की वेलोसिटीज को हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या करा कि ओके, एक पॉइंट यू नो, सो मोशन इन जनरल,
simplified into translational plus rotational motion। तो इस कंबाइंड जो जनरल मोशन है उसको हम देख सकते हैं कि चलो रिजिड बॉडी जो है रोटेट भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं उस रिजिड बॉडी पे एक पॉइंट ले लेंगे ए, ठीक है, रिजिड बॉडी का एक पॉइंट होगा, एक पोर्शन होगा, है ना, उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी का, इस पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी होगा, लेट्स से वी ए, है ना, ओके। नाउ इस रिजिड बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, लेट्स से बी, सी, डी, कोई भी पार्टिकल्स, सबका ओमेगा इस ए के अबाउट सेम होने वाला है, सबका ओमेगा इस ए के अबाउट सेम होने वाला है। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड मिलन, कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है ना, कोई भी रिजिड बॉडी है, उसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के अबाउट सबका ओमेगा सेम आता है, सबका ओमेगा सेम आता है। बाकी अगर ये रोटेट कर रही है, आइदर इट इज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन और इट इज जस्ट रोटेशन, व्हाटएवर वे, बट इफ इट इज रोटेटिंग, तो जितने भी पार्टिकल्स बाकी होंगे सबका ओमेगा इस पार्टिकल के अबाउट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ओके। सो फॉर अ रिजिड बॉडी all the particles will have same omega about a point on the body or a point on the body, not a point outside lying outside the body but a point on the body, ठीक है। तो हम इस रोटेशन मोशन को कैसे देख सकते हैं कि देखो सबका ओमेगा तो फिक्स हो गया ए के अबाउट, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि वी कैन जस्ट राइट कि हाँ वी ए जो होगा वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा, राइट, प्लस वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, हमको पता है कि लेट्स से बी का हम ए के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो वी बी ए कैन बी रिटन एज दिस, वी बी ए कैन बी रिटन एज दिस, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट, दिस आर वेक्टर फ्रॉम let's say of B to A, है ना, so R B A, है ना, ओमेगा क्रॉस R B, क्या ओमेगा क्रॉस R B, ओमेगा सबका कांस्टेंट है, बी ए ले लो चाहे सी ए ले लो चाहे डी ए ले लो, सबका ओमेगा सेम ही आने वाला है, ठीक है, ओमेगा क्रॉस R B A हो जाने वाला है, दिस इज गोइंग टू गिव द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। एंड नाउ बाय सिंपल रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट हमको पता है कि अगर हमको वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, वी बी निकालना है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वी बी विल बी इक्वल टू वी ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट, कैन वी से लाइक दिस, है ना। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, वी बी विल बी इक्वल टू, कोई भी फिक्स पॉइंट हमने मान रखा है ए, है ना, तो उसका वेलोसिटी जो फिक्स पॉइंट है प्लस the velocity of other particles with respect to this fixed point, and which can be written as omega cross जो भी उसका वो है, क्या बोलते हैं, r vector, है ना, position vector of the point with respect to this fixed point, okay, so that can be r b a, okay। इस तरह से आर सी वी सी इज इक्वल टू व्हाट, वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर सी ए। अब देखो ये ओमेगा क्रॉस आर हमको वेलोसिटी कैसे देता है आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो कि हाँ ओमेगा का डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, देखो ओमेगा का कैसा होता है, ओमेगा तो ऐसे मान लो कि अगर प्लेन में ऐसे, अगर ये एक्सिस ऐसे है गोइंग इनसाइड द प्लेन, तो ओमेगा कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, लेकिन हमको डायरेक्शन तो ऐसा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं देता, वेक्टर में क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है डायरेक्ट, है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, ऐसा तो होता नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो क्या होता है, वी यूज द राइट हैंड थंब रूल, राइट, राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं, उससे हमको अगर मान लो ऐसा है तो जस्ट कर्ल योर फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, है ना, देन thumb will point in the direction of the vector. This you know Milan, how we tell the direction of omega?
we tell the direction? मान लो कि एक मान लो चलो ये एक्सिस है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट पार्टिकल जो है उसका ओमेगा इस डायरेक्शन में Yes, sir. इस तरह से रोटेट कर रहा है, समझा है ना? पार्टिकल जो ऐसे से Yes, sir. रोटेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इफ आई वांट टू टेल द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, है ना, कि ओमेगा का डायरेक्शन क्या है ना, तो आप कैसे बताओगे? आप अपने फिंगर्स को इसके अलोंग कर्ल कर लो, इस डायरेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, रोटेशन के Yes, अलोंग sir. कर्ल कर लो, है ना? सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कर्लिंग विल बी समथिंग लाइक दिस, Yes, sir. राइट? फिर upward direction में हो जाएगा, sir. Yes, sir. This is how you find the Yes, direction sir. of this angular velocity। ये है उसका angular velocity, यानी अगर मान लो ऊपर वाले डायरेक्शन को मैं z एक्सिस बोल रहा हूँ, तो ये जो है ओमेगा, इसका डायरेक्शन क्या है? k एक्सिस का, ओके? सो दिस इज अलोंग k एक्सिस, राइट? So if I want to write it as omega, then omega is equal to what? Omega into omega k cap, समझ में आया? इस टाइप से, ओके चलो, तो हमको पता है Yes, इसका sir. राइट ना, ओके? तो इस तरीके से देखो ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो ये ओमेगा भी वेक्टर है और आर भी एक वेक्टर है, आर भी है। तो ये कैसे हो जाता है भाई, है ना? देखो कि मान लो कि चलो कि हाँ चलो, ये पहिया घूम रहा है, क्या घूम रहा है? पहिया घूम रहा है ना। तो पहिया घूम रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पॉइंट का वेलोसिटी किधर को होगा, तो ऑब्वियसली मुझे पता है इधर को वेलोसिटी इसका है ना, राइट? इस एक्सिस, ये इसका एक्सिस है ना। तो ओमेगा कैसे हो गया? मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो है ना, तो ओमेगा कैसे हो गया? इट विल गो इनसाइड द प्लेन और इट इज कमिंग आउटसाइड ऑफ द प्लेन। ओमेगा का डायरेक्शन, so this is omega, है ना? This is how it is rotating, okay? So if I ask the direction of omega, so is it going inside the plane, the vector omega is going inside the plane, or it's coming outside of the plane? Just let me know, Milan. Yes, sir. So omega which I have drawn in the figure right now, Sir? तो इसका अगर मैं वेक्टर की तरह देखूं, तो वो जो Oh, वेक्टर yes, sir. ओमेगा है, Out of the screen, sir. Oh, yes. नहीं गलत आपने बता दिया। अगर आप ना हाथ को ऐसे कर्ल करो, है ना, मतलब आपका टिप जो है एरो की तरफ पॉइंट करना चाहिए, है ना, राइट? Sir. अगर मैं थोड़ा इसको 3D फील दूं ऐसा करके, ऐसे देखो, मान लो ये ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट? सो ना, होल्ड दिस रॉड, होल्ड दिस रॉड एंड कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, राइट? तो इस तरह से कुछ आपका होगा ना, इस टाइप से आप ऐसे पकड़ोगे, ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ेगा, राइट? समझ आ रहा है ना बच्चों को क्या मतलब? आप ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे आएगा ना आपका, Yes, sir. इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, है ना, right? Okay, so now it is going inside the plane like this, and also this is the direction, है ना? अब मैं 3D में इस टाइप से बता रहा हूँ, ठीक है? और उसका r क्या है? ओमेगा तो हमारी डायरेक्शन हो गया r, लेट्स से r ऑफ दिस पॉइंट, है ना, इस पॉइंट r, तो ये हो गया, राइट? सो दिस इज लाइक दिस, है ना? तो अब देखो ओमेगा क्रॉस r करो, ओमेगा क्रॉस r करोगे तो आप फिंगर को कहाँ से कहाँ लेके जाओगे? ओमेगा से r की तरफ लेके जाओगे, राइट? ओमेगा क्रॉस r, आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर को आ जाएगा? इधर को आ जाएगा। समझ आ रहा है? You're able to see how it is Yes, coming? sir. ओमेगा ऐसे आप उंगली रखोगे, Yes, sir. मतलब आप पाम रखोगे, है ना, फिर उसको ऐसे लेके जाओगे आगे, है ना, आपका उंगली दिख रहा है ना ये वाला रिलेशनशिप? तो अब क्या है बच्चों, तो अभी क्या देखना आपको, तो आपको समझ में आ गया? देखो अगर हमारा Yes, sir. कंबाइंड मोशन भी है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, उस बॉडी पे आई हैव टेकन अ फिक्स पॉइंट ए, कुछ भी पॉइंट ओ कुछ भी, है ना, सो आई हैव टेकन अ फिक्स पॉइंट ए, उसका मैंने वेलोसिटी निकाला वी ए, जो कि मुझे पता है, प्लस बाकी सारे पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स हैं ऑन दैट रिजिड बॉडी, दे विल हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस पॉइंट ए। For a rigid body, all the particles will have the same omega about a point on the body. So this is important statement. This is a very important statement जो मैंने right side में लिख रखा है, ठीक है? तो कोई भी अगर क्या बोलते हैं, कोई भी अगर रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी मतलब
उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आपस में जो म्यूचुअल डिस्टेंस होता है उनके बीच में वो चेंज नहीं करता। ओके, रिजिड बॉडी एक होती है आपस में पार्टिकल्स के बीच में आपस में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हुआ वो चेंज नहीं करेगी, दैट इज अ रिजिड बॉडी। ओके, सो उस केस में क्या होता है, सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका एक कोई भी पॉइंट ले लो इस रिजिड बॉडी पे, चाहे वो ये लो चाहे ये लो, बाकी सारे पार्टिकल्स का ओमेगा इसके रिस्पेक्ट में सेम ही आएगा। अब ये वाला पार्टिकल लोगे तो सारे का ओमेगा जो है ओमेगा ही आएगा, इसके केस में करोगे तो सबका ओमेगा सेम ही आएगा। वो आप देख भी सकते हो, जैसे कि हमने वो रॉड वाला एग्जाम्पल किया था, रॉड वाले एग्जांपल में याद आ रहा है, ऐसे जा रहा था ना, और फिर मैंने इस पॉइंट के अबाउट पूछा था, तो देखो इस हिंज के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट भी दोनों का एंगुलर स्पीड कितना था, ओमेगा ही था। और फिर मैंने इसके अबाउट आपको निकालने को कहा था, दो तरीके से निकाला था ना, एक तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करके बताया था, एक आर क्रॉस पी यूज करके बताया था, याद आ रहा है ना, है ना। तो उसके इसमें इसके अबाउट क्या निकाला था, ओमेगा जो है इसका सेम ही आ गया, राइट। कोई भी एक पॉइंट ले लो दैट हैज टू लाई ऑन द रिजिड बॉडी, उसके अबाउट सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम ही आ जाता है। अब वो पार्टिकल आप कोई पॉइंट कुछ भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, उसका वेलोसिटी ले लिया प्लस द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट व्हिच इज ओमेगा क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना, क्रॉस। तो ओमेगा कांस्टेंट है खाली पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज राइट। ठीक है, इस तरह से मैं अगर मैं VC निकलना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, VC इक्वल टू व्हाट, तो हमने एक फिक्स पॉइंट ले रखा है, जैसे इस केस में हमने A ले रखा है प्लस ओमेगा, ये तो सबके लिए सेम आने वाला है ना, क्रॉस Yes, और sir. C रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट। सिमिलरली हमारा बाकी सब भी ऐसे ही आ जाने वाला है, क्या आ जाने वाला है, अगर इसी इक्वेशन को मैं क्या बोलते हैं डिफरेंशिएट कर दूं, इस इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो मेरा फिर वो आ जाएगा। So, maybe you can do a question over here, and then things will become a little more clear to you. चलो, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. Just do it and let me know if there is doubt in the question. What, sir? If there is any doubt in the question, then just let me know. Okay, sir. Yes, sir. And तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट, वी कैन आल्सो राइट इट एज AC इक्वल टू A प्लस अल्फा क्रॉस RC, राइट। Yes, sir. क्यों आपने सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर दिया, BC का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, AC डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ Yes, sir. वेलोसिटी। इस तरह से इसका भी, और ओमेगा क्या क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अल्फा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो दो चीजों का प्रोडक्ट है, इसका ओमेगा और RCA का, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लेकिन RCA तो कांस्टेंट है बिकॉज इट इज अ रिजिड बॉडी है कि, तो RCA is not changing, right? I mean, it may obviously change in direction, but not in magnitude. Okay, but this equation will be valid. Okay. In case this has to be used in this question, so just use it.
मतलब इसमें आप वैसे आंसर निकाले ना, ठीक है, आई जे के क्या ठीक है, तो हमें नेक्स्ट फॉर्मेट Yes, है, sir. ठीक है, वैसे आप आंसर निकाल लेना।
So Milan, did you get a portion of it? Yes, sir. Some of it, sir. Okay. So let me know कि Sir, could you do it क्योंकि सर मुझसे ये हो नहीं रहा sure. सर मतलब I'm still on the तो first one. VAO देखो ये VAO AO मतलब velocity of point A with respect to O, यानी O आप फिक्स मान ले रहे Yes, हो, sir. उसके अबाउट A कैसे मूव कर रहा हो, ओके। तो ये जो गार्ड एक व्हील का मोशन है ना, व्हील ऐसे मूव कर रहा है ना, तो हमको पता है, इतना तो हमको पता है कि अभी O इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द बॉडी, तो जितने भी पॉइंट्स हो गए सबका ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू O इज गोइंग टू बी सेम, है ना। और ओमेगा इसलिए सबका दे रखा है कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा वेक्टर ओमेगा तो ओमेगा माइनस के। यहाँ पे माइनस के क्यों दे रखा आपको इमेजिन हो रहा है, दिस इज आई दिस इज जे एंड के विल लाई समथिंग लाइक दिस, राइट, समवेयर लाइक दिस, है ना, राइट। आपको Yes, दिख sir. रहा है ये कर्लिंग करो, है ना, कर्लिंग इस तरह से करो तो अंगूठा जो है अंदर की तरफ जाएगा, राइट, अंगूठा विल गो लाइक दिस, कर्लिंग इस तरह से करो पकड़ोगे, है ना, अंगूठा विल गो इनसाइड लाइक दिस, है ना, के की तरफ जाएगा माइनस के विल बी लाइक दिस, सॉरी दिस विल बी माइनस के, दिस विल बी आई जे के क्रॉस ऐसे ऊपर की तरफ, दिस विल बी माइनस के, ठीक है। तो इस तरह से दिखा रखा है उसने ओमेगा इक्वल टू ओमेगा माइनस के, ओके। नाउ अब देखो हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक ओ कितना हो जाता है भाई, इक्वल टू ओमेगा वेक्टर ओमेगा इनटू आर Yes, sir. of A with respect to O, right? Position vector of A with respect to O. Position vector of A with respect to O is this, है ना? This is RAO, right? Pointing downwards, है ना? तो omega is towards minus K and RAO is towards minus J, right? ये J ऊपर की तरफ है, I इधर को है ना? तो this will be minus J, right? Minus J cap, Yes, sir. है ना। तो माइनस के कैप क्रॉस माइनस जे कैप कितना हो जाएगा, के जे क्या हो जाता है, ठीक है। तो आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, ओमेगा माइनस KG के because minus I, sir. Yes, sir. क्रॉस आर तो आ रही है, चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड सबका बराबर ही आ रही है ना, और उसका डायरेक्शन क्या है माइनस जे कैप, तो आपका क्या हो जाएगा, चलो ये तो स्केलर्स हैं आर और ओमेगा, इनको बाहर निकाल लो, तो हो जाएगा ओमेगा के क्रॉस आर क्रॉस जे कैप, राइट, ओमेगा आर ओमेगा, ठीक है, राइट, दिस हाउ आई कैन राइट, है ना, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, राइट। तो के क्रॉस जे Yes, कितना होता sir. है, आई जे के वाला सर्कल याद है, आई जे, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा ये, के जे माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई क्या, Yes, sir. Minus I, sir. आर ओमेगा माइनस आई कैप इज द आंसर। दैट मींस आपका वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू ओ, ए का किधर को वेलोसिटी माइनस आई यानी इधर को, राइट, और वही लग भी रहा है आपको, Yes, इनटू sir. देखो वो भी तो वैसे ही रहा है, राइट, ये ऐसे ही मूव करने वाला है इसके रिस्पेक्ट में, ए इज गोइंग टू मूव लाइक Yes, sir. बैकवर्ड रिस्पेक्ट, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि हम सिंपली कर लें, हमको पता है कि भाई ओमेगा और आर तो परपेंडिकुलर है ही, राइट, ओमेगा और आर आर परपेंडिकुलर इन दिस केस, वी नो दैट इट्स अराउंड के एंड आर इज गोइंग टू बी इन द आई जे प्लेन, है ना। ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल है तो हमको ओमेगा इंटू आर ही कर देना सिंपली, और फिर उसका डायरेक्शन हम पता कर लेंगे, मैग्नीट्यूड तो हमको पता है ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा इज 90 डिग्री, है ना, ओमेगा इंटू आर कर देंगे और डायरेक्शन हमको पता है पीछे की तरफ हम लिख देंगे माइनस, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने नोटेशंस को यूज ना करते हुए सिर्फ कॉमन सेंस यूज करके खाली बता, कॉम्प्लेक्स केसेस में हो सकता है कॉमन केस जो है काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट देते हैं ना, ठीक है। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया तो इट्स बेस्ट टू डू इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स, बट जहाँ तक हमारा कॉमन सेंस काम कर जाता है कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आना है। ओके, तो सिमिलरली आप बताओ तो वी बी ओ किधर को हो जाएगा भाई, वी बी ओ नीचे हो जाएगा, राइट, सो दिस विल व्हाट, Yes, sir. आर ओमेगा फिर ओमेगा आर माइनस जे कैप, इस तरह से वी सी ओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, राइट, वी डी ओ क्या हो Yes, जाएगा, sir. जे कैप। J cap, sir. नाउ कमिंग टू वी ए वी बी वी सी वी डी, तो मैंने क्या बताया था भाई, इसका रिलेटिव वेलोसिटी हमको किसका वेलोसिटी पता होना चाहिए, इसका ओ का, तो ओ का वेलोसिटी हमको Yes, पता sir. है, वी ओ हमको कितना दे रखा है, वी वेक्टर दे रखा है, राइट, दिस इज गिवन एज वी, दिख रहा है ना। ओके, नाउ सो दिस इज गिवन एज वी ओवर हियर, यू कैन सी ओ का वेलोसिटी हमको भी दे रखा है, तो हमको मान लो कि वी ए निकालना, तो वी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, वी ए विल बी इक्वल टू वी ए रिस्पेक्ट टू ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ, राइट, यही होता है ना,
रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी क्या लिख दिया मैंने, वी ओ, हाँ वी ए ओ प्लस वी ओ, राइट, क्योंकि वी ए ओ क्या होता है भाई, वी ए होता है वी ए माइनस वी ओ। अगर हम सिर्फ अगर वी ए निकालना चाहते तो वी ओ Yes, sir. होल साइड है ना, दिस इज रिलेटिव मोशन। तो वी ए ओ तो आपने निकाल ही लिया है, वी ए ओ कितना है, आर ओमेगा माइनस आई कैप, राइट, है ना। और वी ओ कितना है भाई, आगे की तरफ है ना, सो दैट इज हाउ मच, दैट इज सिंपली वी, है ना, वी आई कैप या फिर सिंपली वी या फिर आई, वी आई है ना, उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं वी बोल दूँ तो आई कैप की डायरेक्शन, राइट। तो इस तरीके से बाकी सबका भी आंसर आ जाएगा, है ना, उसका तो ये आपने देखे, राइट, दिस हाउ इट विल बी। Yes, sir. बाकी सारे में आप क्या करोगे, वी बी ओ जो आपका है उसमें आप वी ओ Yes, sir. जोड़ दो, उसमें वी ओ खाली वो वी वेक्टर जोड़ Yes, दो, sir. फिर वी आई कैप जोड़ दो, तो आपका आंसर आ गया। Alright, so how many exercises we have covered till now, I mean, in terms of SC Verma? I'm not keeping a like such a Right. count, Uh-huh. but but chapter wise. Yeah, chapter wise, chapter wise. Sir, last time we were doing circular motion, sir. Okay, circular motion का हमने डिस्कशन कर लिया, राइट, पूरा की आधा किया, Yes, sir. पूरा कर लिया ना। So पूरा sir, yes sir, पूरा. ओके, सर्कुलर मोशन का हमने डिस्कशन पूरा कर लिया, एंड सो उसके And बाद sir, क्या है, work and energy का हमने शायद तो objective 1 और objective 2 भी डिस्कस कर लिया था sir. ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 वर्क एनर्जी का हमने डिस्कस किया। Yes sir. ओके, सो वर्क एनर्जी के सारे क्वेश्चंस आप करके आओ, है ना, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। Yes sir. सो लेट मी फिक्स सम डिस्कशन एंड ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, और यू हैव ऑलरेडी डन दिस। So work and energy का sir, I have some questions left. Mainly हो गया sir. डेली हो गया ना, सो योर होमवर्क इज वर्क एनर्जी चैप्टर, है ना, एक्सरसाइजेस कंप्लीट, है ना, और Yes sir. and objective 1 and 2 of the next chapter, which is what, collision वाला, है ना, Yes sir. collision हो सकता है, ठीक है, उसका objective 1 objective 2, ठीक है। So in a short while Okay, sir. I will discuss, I will keep a session soon, you know, maybe in the weekend or even during the week, okay, so I'll let you know, Yes sir. ठीक है, okay, Yes चलो sir. ठीक है, मिले, okay, goodbye। Thank you sir. Good evening sir.